नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सीमा है और मेरे YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। हाँ, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि बेटी जो है किसके घर में पैदा नहीं होती, यानी जिसके घर में केवल बेटे ही बेटे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप भी जानते हैं दोस्तों कि बेटा और बेटी के जन्म के समय हर इंसान न जाने कितने सपने सजाए रखता है। बेटी पैदा होती है तो अक्सर लोग कहते हैं हाँ जी लक्ष्मी आई है, लेकिन अगर बेटा पैदा हो तो बोल देते हैं भाई दावत का इंतजाम हो गया। कहते हैं ना, एक नॉर्मली के बेटे के नाम पे एक पहला बेटा हो, दूसरा बेटा हो या तीसरा हो, कोई भी हो A to Z, उस पे एक अलग ही जोश होता है लोगों के बीच में। लेकिन आज हम इसी बारे में बातें करेंगे कि अब जिस घर में बेटे हैं तो वो क्या कारण है, आखिर क्यों ऐसा होता है कि उनके घर में बेटी नहीं आई है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उन्हें भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो आगे को और अपने कर्मों में थोड़ा सा वो चेंज कर सकें, थोड़ा सा बदलाव ला सकें। हमारे घर में जब बेटा पैदा होता है तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। वैसे बदलते दौर में बिटियाओं की भी खुशियां होने लगी हैं, लेकिन फिर भी बेटों वाला स्थान अभी पूरी तरह से बिटियाओं को नहीं दिया गया है। अक्सर क्या होता है, दो दो बेटे होने के बाद भी अरे मेरे पास तो दो दो बेटे हैं, मुझे तो चिंता ही नहीं है कुछ भी करने की। कहते हैं ना कि हाँ मुझे तो कोई गौर ऐसा नहीं करना है, मेरे दो दो बेटे हैं। अगर किसी की बेटी है तो उसको ये लगता है क्या करूंगा बाबूजी, मेरे पास तो दो दो बेटी हैं, इनके लिए करना है। लेकिन ये सोच करके देखिए कि वो बेटियां ही तो बेटों के लिए आपके घर में आने वाली हैं। अगर वो बेटियां नहीं है तो क्या होगा, कभी सोचा है? ठीक है, सभी को बेटे अगर चाहिए तो बेटियाओं का क्या होगा? वो बेटियां ही तो आकर के घर सजाती हैं, वो बेटियां ही तो आगे घर बढ़ाती हैं। तो बेटी का भी उतना ही सम्मान उसे मिलना चाहिए जितना कि बेटे को मिलता है, क्योंकि आपके घर को सजाने वाली, संवारने वाली, आगे ले जाने वाली वो बेटी होती है। लेकिन जन्म हुआ बेटे का तो बहुत पार्टियां, बहुत जश्न, बहुत फंक्शंस ये सब होते हैं। लेकिन बेटी के समय में थोड़ा सा किया और बाकी फिर शांत होकर के बैठ गए और सोचते हैं वो इसके लिए अब जोड़ना शुरू कर दो क्योंकि बेटी हुई है। लेकिन दोस्तों, जिनके घर में बेटे पैदा होते हैं जब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के परिवेश में आप देखिए बेटों को बेटियों से भी ज्यादा केयर की आवश्यकता है या नहीं है? ये आप भी जानते हैं कि बेटों को अब बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि उनका माहौल कैसा चल रहा है, कैसे परिवेश में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमें दिक्कत पैदा करता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप भी जानते हैं, जैसे जैसे बेटा बड़ा होता चला जाता है ना, इसी तरह से उसका व्यवहार इतना चेंज हो रहा है। आज के जमाने में जो हम देख रहे हैं कि बेटों का बदलाव बहुत ज्यादा पेरेंट्स को परेशान कर रहा है। तो इसीलिए उनके साथ वही दिक्कतें आती हैं, अपना बुढ़ापा फिर हमें इनसिक्योर होता हुआ दिखाई देता है। तो आजकल बेटे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपनी उनकी लाइन ऐसी हो जाती है कि उसके लिए हमें जिंदगी भर फिर सिर पीटने की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि अपने बेटों पे या अपनी बेटियों पे, अगर बेटी को केयर की आवश्यकता है तो बेटे को उससे भी ज्यादा की आवश्यकता है, क्योंकि बेटी शादी करके चली जानी है, लेकिन बेटा जो है वो आप ही के साथ रहना है। काबिल हो गया तो वो अपने आप निकल जाएगा, अगर काबिल नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बेटी पैदा नहीं हुई जब तो बहुत अच्छा लगा कि चलिए हमें केवल बेटे रखने हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि भगवान ने बेटी आपको क्यों नहीं दी? सोच करके देखिए दोस्तों, बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी उस घर आती है जिस घर उसको यह दिखाई देता है कि वहां उसका मान सम्मान होगा। जिस घर में खुशियां आने वाली होती हैं बेटी उस घर में आती हैं। लेकिन बेटों वाले घर में खुशियां दिखती हैं लेकिन ऐसे आने वाली नहीं होती हैं। बेटी का ध्यान कन्यादान, और कन्यादान महादान है। जब हम कन्यादान करते हैं तो हम गर्व महसूस करते हैं क्योंकि हमने बेटी का कन्यादान किया है, लेकिन बेटे वाले उसको लेकर के चले जाते हैं। तो जिनके घर में बेटी नहीं है उन्हें इतना जरूर करना चाहिए कि वो बेटी के कन्यादान अवश्य करें। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ जी हमारे बेटी नहीं है लेकिन अब तक हमने तो इतना दान कर दिया, इतनी शादियों में हमने ये चीजें दान की हैं, समझो बेटी की कन्यादान हो गया। नहीं दोस्तों, कन्यादान करने का मतलब है कि जिस रूप में आप अपने घर में बहू ला रहे हैं, जितने खर्चे के साथ आपके घर में किसी की बेटी आ रही है जैसे रूप में, इसी तरह से आपको भी किसी बेटी का करना। ये समझ लीजिए, चाहे तो आप किसी की गोद लें,
चाहे आप कहीं से आश्रम वगैरह से लेकर के आए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, मानते हैं भागती दौड़ती जिंदगी में नहीं होता समय, ऐसा नहीं है, तो किसी एक बेटी का, जिसके पास ज्यादा बेटियां हो, जो असमर्थ हो, उसका जीवन भर का आजीवन उसका खर्चा चलाए। तो उससे क्या होगा, उस बेटी की जिंदगी अच्छे से होगी, वो अच्छी जगह पलेगी बढ़ेगी। आपके अपने कर्म जिसकी वजह से आपको इस जन्म में बेटी नहीं मिल पाई, वो अपने आप धुलते चले जाएंगे। आप अच्छे सत्कर्मों की तरफ चल रहे होगे। आप इतना जरूर करें कि ये नहीं कि आपने 5 बर्तन, 4 साड़ी, 1 पायल ये दे दिया कि हमने तो बहुत कुछ दे दिया जी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। कन्यादान क्या ऐसा होगा? आप सोच के देखें, आपके घर में बेटी होती तो क्या आप इस तरह से शादी करते? नहीं ना। तो इसीलिए अपने उसको करने के लिए, आपको अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सफल करने के लिए, अपने आप को आत्मीय संतुष्टि देने के लिए, क्योंकि इस दान के बराबर तो कोई दान है ही नहीं। तो आप किसी भी कन्या का ऐसा बोझ जरूर उठाएं जिनके घर में बेटियां नहीं है। अपनी उनके पास, जिसके पास हो ज्यादा, जैसे 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, या कोई गरीब है इंसान, वो नहीं वहन कर सकते, भले ही उनको उनके घर पे रहने दीजिए, लेकिन उसका खर्चा आप उठाएं। तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, अपने आप को आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखना दोस्तों, एक समय ऐसा आता है अपने जीवन में कि आप ये कहते हुए पाते हो कि भगवान ने तो हमें बेटी ही नहीं दी। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि बेटे हैं बेटे हैं, लेकिन बाद में आके बिटिया की कमी महसूस होती है। तो अगर इस जन्म में कोई ऐसे हैं जिनको बेटी का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, तो मैं सभी के लिए यही कहना चाहूंगी कि वो अपने इन कर्मों में थोड़ा सा ये जरूर मिला लें कि कन्या का कन्यादान अवश्य करें। जिस लेवल का आप कर सकते हो उसका पूरा का पूरा खर्च उठाएं और करें, तो आपको वही सुख मिलेगा जो एक अपनी बेटी से मिलता है। तो अपने बेटों के साथ साथ बेटी को भी परवरिश दीजिए, बेटी का कन्यादान भी कीजिए, और बेटा अगर आपके साथ हैं तो उन बेटों को भी यह एहसास होगा कि हाँ, हमारी भी कोई बहन है। तो आप उनको अपनी बेटी के समान मानते हुए उनका कन्यादान जरूर करें, उनकी हेल्प करें, उनकी पढ़ाई में आप खर्चे में आप अपना योगदान दें। तो देखिए, आपके मन को भी संतुष्टि होगी, और आपको इस जन्म में अगर बेटी नहीं मिली है तो आगे को जरूर मिलेगी। और बेटी का जो सुख होता है वो सब सुखों से सर्वोपरि है, आप इसे महसूस अवश्य करेंगे। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ऐसी ही अनेक वीडियो के लिए फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए और अपने परिवार में स्वस्थ रहिए।